ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करनी है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की सबसे पहले जो सवाल आता है इसके अंदर वो है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके अंदर हम ग्लूकोज बनाते हैं। पहली सिग्निफिकेंस इसकी है कि जो ज़्यादा देर के लिए ग्लूकोज की जो लेवल है वो जैसे कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल जो मेंटेन रखता है ना, ब्रेन में, आरबीसीज में, लेंस में या कॉर्निया में, किडनी के मेडुला में या फिर टेस्टिस के अंदर, और इन सब चीज़ों के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कराने का काम है, जो प्रोसेस है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू होता है। एक इसका ये काम है। दूसरा इसका ये है कि ये रिक्वायर होता है मेंटेनिंग द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और फिर तीसरा इसका एक काम है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यूज़ फ्रॉम द ब्लड। एग्जांपल ये लैक्टिक एसिड और ग्लाइसरॉल। उसके बाद इसमें इसका ये मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे। लिवर में होता है 90% और 10% किडनी के अंदर होता है। उस किडनी और लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर होता है। सही है। अच्छा, दो जगहों पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसोल में। अच्छा, होता कैसे है कि यहाँ से ये तीन जो स्टेप्स हैं जिनको यहाँ पे पर्पल से हाईलाइट किए, 1, 2 और ये 3, ये जो उनसे है ना, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे, और इसी को ही हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है इनटू पाइरूवेट, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरूवेट टू ग्लूकोज बनाना है या फिर अमीनो एसिड्स, और ये डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनता है। तो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले देखना है कि ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये वाले जो हाईलाइट हुए हैं, ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब हमने तो ऑपोजिट जाना है। तो ऑपोजिट जाने के लिए पाइरूवेट यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट ऐसे ही नहीं हो सकता विद पाइरूवेट काइनेज एंजाइम, क्योंकि पाइरूवेट काइनेज एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को पाइरूवेट में बना रहा है, लेकिन पाइरूवेट को फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो क्या होता है, पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रीन कलर का माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, ग्रीन कलर का आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है ग्रीन कलर में। तो इसमें जो है ना, पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। सही है। तो अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोए की बजाय वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज, देखें कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन हो रही है इसके अंदर। सही है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करा रहा है पाइरूवेट को। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इधर आ रही है, इसका मतलब यह है कि कार्बन की इंक्रीज़ हो रहे हैं। सही है। पाइरूवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल था, पाइरूवेट 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो उसमें 3 कार्बन हो जाते हैं। नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ कहीं पे, ये 2 है और ये 4 होते हैं, और ये 4, 5, 6, ये 2 होते हैं, ये 4 होते हैं। तो पाइरूवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा 1 कार्बन, तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो है ना, इसने समझें कि MBA किया हुआ है, और MBA से मुराद M से ये मैग्नीशियम तो होता है, मैग्नीज का कंफर्म नहीं है। B से बायोटिन, इसके अंदर बायोटिन डिपेंडेंट एक कोएंजाइम होता है इसके अंदर बायोटिन, और ये वाला प्रोसेस जो है इसके अंदर ATP रिक्वायर्ड होती है, और इसको स्टिमुलेट करने वाला प्रोसेस एसिटाइल कोए होता है। तो इससे याद रख सकते हैं MBA इसने किया हुआ है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज ने। उसके बाद पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट में पाइरूवेट कन्वर्ट हुआ। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ना, वो अब ख़ुद भी बाहर नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट जो है वो बाहर जाएगा साइटोसोल के अंदर, और फिर बाहर जाके मैलेट, इस प्रोसेस यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं मैलेट शटल। सही है। इसके मैलेट शटल के प्रोसेस के थ्रू ये जो है ये बाहर निकलता है। अब मैलेट जो है जब बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है, यही वाला जो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, वो बाहर भी मौजूद होता है साइटोसोल में, और उसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करा देता है। ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कराने के बाद अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो डायरेक्टली
फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिके। पेप्सिके से मुराद फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम के थ्रू ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो अब ये देखें कि ये सारा प्रोसेस हमने कराया, ये पहला स्टेप है इसका, लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप कह लें आप, सही है। उसके बाद ये हमने जब एक प्रोसेस कर लिया, ये वैसे ऊपर जाता जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पे आती है दूसरा स्टेप। इसमें देखें क्या है कि जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कौन से एंजाइम के थ्रू होगा, वो होगा, पहले तो देखें ना, फ्रुक्टोज जो है वो 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन के ऊपर उसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो फॉस्फेट था उसको हमने ख़त्म करना है। तो जब भी फॉस्फेट को ख़त्म करना हो तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम है फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो इसके फॉस्फेट को यहाँ से ख़त्म करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये हमने फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू किया और ये सबस्ट्रेट का नाम है, ठीक है। फॉस्फेटेज ये है एंजाइम और इसका ये सबस्ट्रेट का नाम लगा दिया, ये वाला ये इसका नाम लगा दिया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। अच्छा, उसके बाद एक और ये लास्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप था ग्लूकोनियोजेनेसिस का। अब ये थर्ड स्टेप आ गया ग्लूकोनियोजेनेसिस का। आपको पता है कि जब भी हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं, ग्लूकोज जो है वो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जब उसके छठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट की एडिशन होती है तो हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है तकरीबन ऑल टिश्यूज़ के अंदर, और ग्लूकोकाइनेज यूज़ होता है लिवर में या किडनी में, ये यूज़ होता है। तो लिवर के अंदर इसलिए और किडनी के अंदर इसलिए क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जब ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तब ये काम करता है ग्लूकोकाइनेज, और बाकी तमाम टिश्यूज़ के अंदर समझ लें हेक्सोकाइनेज होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो सा है ना, ये आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम यहाँ पे लगा हुआ है, इसका नाम है ट्रांसलोकेज, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये ट्रांसलोकेट कर देता है ER के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम होता है फॉस्फेटेज। अच्छा, अब फॉस्फेटेज है इसका नाम, तो ये सबस्ट्रेट का लगा दो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है, इधर से जो ये 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूकोज के, यानी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर है तो ये इसका कार्बन नंबर 6 है ना, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट अटैच्ड है इसको ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इस तरह से ख़त्म कर देगा उसको और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से ये सेल से बाहर निकल जाएगा। तो ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसके लिए अगर कोई निमोनिक टाइप है तो वो ये है कि POP पॉप से पहला स्टेप बन जाएगा P, और O से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट, यानी पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होकर मैलेट शटल के थ्रू, और आखिरी P जो है वो PEP है, यानी इसमें लिखा हुआ है POP, P से पायरुवेट, O से ऑक्सैलो एसीटेट और P से फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इतनी बात पहला स्टेप। दूसरा स्टेप के लिए हम याद कर लेंगे कि F और F, यानी F से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और ये वाले F से बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद जो है ना वो लास्ट है, वो उसके अंदर हम G कर देंगे, G और G, तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज है, ठीक है। इतनी सी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ये सारा काम देखें, ये लिवर है, ये पूरा लिवर है, ये बाहर की तरफ लिवर है, और ये अंदर की तरफ एक हेपेटोसाइट का सेल बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक सेल के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अच्छा, ये बात होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की।